but I'm just too afraid that I'll be wrong. I overthought and I was okay. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame, but अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुदब्बर ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। मैंने एक तो रेसिपी शेयर की थी जो मैं एक्सपर्ट हूँ बनाने का, और आप लोगों ने वो ट्राई की और आपने बताया कि वो बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो उसमें एक निहारी की रेसिपी थी जो मैंने कहा था कि लाहौर की मशहूर पैसा के बाज़ार की निहारी को पीछे छोड़ेगी, और दूसरी थी फ़िश मसाला की रेसिपी, वो भी बहुत बेहतरीन थी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मछली फ्राई कैसे करनी है। तो मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करता, आप वो वीडियो देख के स्टेप वाइज और फिर लर्न कीजिए और मुझे बना के बताइए अपने कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़। ये मशहूर ब्रांड का मछली मसाला है, मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो आप फिर जो बहुत सारी चीज़ें से में पड़ती हैं उसकी तरतीब और मकदार और उसको याद रखने से आप बच जाएंगे। आप सिंपल ये मसाला लें और इसको मछली पे लगा दें। तो मैं स्टेप वाइज आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे ये लगेगा। ये वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये फ्रीज पड़ा था, तो इतनी अमाउंट आपने लेके इसको पीस लेना है। अब इसमें हम सिरका शामिल कर देंगे। ये हमने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। ये मछली है तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद अरसा ये सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट और मछली मसाला ये लगा के मैंने ये फ्रिज में रख दी थी। इसके बाद ये मछली को मैंने लहदा कर लिया है, और इसका जो सिरके वाला पानी था और जिसमें ये अ, मसाला मिक्स था, उसके अंदर मैंने बेसन डाल लिया है और 2 अंडे डाल लिए हैं। अब हम जो मछली के पीसीज हैं उसको इसमें अच्छी तरह डिप करेंगे ताकि इसके ऊपर कोटिंग हो जाए बेसन की, और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये वो ऑयल है मछली का जो शुरू में मैंने तेज़ आंच पे गरम किया है और उसके बाद आंच को हल्का कर दिया है, मीडियम। अब इसमें हम मछली के पीस डालेंगे। ये मछली के पीसेस हैं, इसके ऊपर मैंने वो बेसन की कोटिंग की है और इसके बाद इसको डाल दिया है। अभी इसको अच्छी तरह एक साइड से पकेगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, और उसके बाद हम साइड बदल लेंगे। ये ख्याल आपने रखना कि बार बार साइड नहीं बदलनी, वरना ये मछली टूट जाएगी। बस 2 दफ़ा आपने साइड पलटनी, जब एक तरफ से शुरू हो जाएंगे तो हम इसको पलट लेंगे। और ये मज़ेदार मछली तैयार है। इसको साथ आप गरम गरम नान लें, रोगनी या सिंपल, और ये उसके साथ नोश करें। ये तकरीबन 7 से 10 मिनट में ये एक तरफ से गोल्डन हो गई है, तो फिर हमने इसको एहतियात से पलट दिया। तो अब ये दूसरी साइड से पक रही, इस तरह भी इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि आंच थोड़ी तेज़ है। अगर आंच हल्की रखेंगे तो फिर 10 मिनट लगते हैं। तो दरमियानी सी आंच है, मीडियम। तो अब ये थोड़ी देर में मछली तैयार हो जाएगी, खाने के लिए तैयार है। ये अभी अगली और पिछली साइडों से पक चुकी है। तो अब हमने इनकी तीसरी डायमेंशन में इसको टर्न कर लिया। अब ये वहाँ से पक रही है, और इसके बाद ही हम ये ऊपर वाली डायमेंशन को भी कर लेंगे। अभी ज़्यादा की टाइम की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसको आप 3-3 मिनट देंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यानी मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने एक तरफ से पकाया है, 5 से 7 मिनट हमने दूसरी तरफ से पकाया है। अभी 3 मिनट हम
इसकी तीसरी साइड पकाएंगे और फिर 3 मिनट इसकी चौथी साइड पकाएंगे। तो ये बिल्कुल गल चुकी होगी। इसमें हमने बेसन का कोट इसलिए किया है कि ये घी ना जज़्ब करे, तो फालतू घी जो होगा वो सारा इसमें जज़्ब हो जाएगा। इसके बाद हम इसको प्लेट में निकालेंगे और प्लेट के ऊपर पहले हम टिश्यू पेपर रख देंगे, ताकि जो एक्सेस घी है, जो ज़्यादा घी, वो उसमें टिश्यू पेपर में जज़्ब हो जाए। तो नाज़रीन, ये ज़बरदस्त किस्म की फ्राइड फ़िश तैयार है। ये साथ चटनी है, इसमें हरा धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और अनारदाना पीस के डाला गया है, और ये साथ चिल्ली गार्लिक की सॉस है, और इनके साथ इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। चलिए मैं खाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कैसे बनी है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, आज़मूदा रेसिपी है।